दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का मऊ जनपद के दीवानी कचहरी में हुआ आयोजन, जिसमें तमाम तरह के वाद का निस्तारण किया गया। वहीं देखा जाए तो ज्यादातर बैंक से संबंधित वाद का निस्तारण किया गया। आइए सुनते हैं यूनियन बैंक के रीजनल मैनेजर ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। इन दिनों में हमारी 66 शाखाएं हैं, जिसके माध्यम से आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर विभिन्न वाद और निस्तारण के लिए, अपने केसेस निस्तारण के लिए लेके आए। बहुत सारे OTS प्रपोजल लगातार सुबह से मैं भीड़ देख रहा हूँ और लगभग 6000 नोटिस तीनों डिस्ट्रिक्ट में मिला के दी गई, जिसमें से 3000 मऊ को बिलोंग करती हैं। और इसमें हमारी जो अभी तक की एक्सपेक्टेशंस है 2 करोड़ से ज़्यादा हम कैश रिकवरी कर रहे हैं। 500 अकाउंट से ज़्यादा अभी तक निस्तारित किए जा चुके हैं। आशा है कि अभी 1 से 2 घंटे के अंतर्गत और भी कई वादों का निस्तारण किया जा सकता है। और जो वादे निस्तारण के योग्य हैं और आज अभी तुरंत पैसे वो नहीं ले पाए, वो हमारी कल या परसों हमारी शाखाओं में जा करके वो निस्तारण भी करेंगे। किस तरह के मामले हैं आपके यहाँ? ज़्यादातर मामले जो कृषि ऋण से संबंधित हैं, जो किसी कारणों से पुराने लोग या वो दुकानदार जिन्होंने ऋण लिया है और वो अपना वाद निस्तारण नहीं कर पाए हैं या पूरा जमा नहीं कर पाएंगे, उनके तहत हम एक मुश्त समाधान करते हैं। और उसमें कोशिश ये हमारी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को या व्यापारियों को लाभ हो और उस निस्तारण करने के पश्चात किसानों को पुनः ऋण सुविधा दी जा सके, ताकि वो उनका अपना दैनिक जीवन है और जो जीवन यापन है वो सरल और सुगम हो और आय का साधन बने। ये उस NPA अकाउंट भी होते हैं क्या, जो NPA होते हैं? ये सभी OTS प्रपोजल हमारे एक मुश्त समाधान योजना केवल NPA अकाउंट्स के लिए होती है। और NPA का तात्पर्य है कि जब आपके ऋण लेते समय जो भी आपकी ऋण शर्तें दी जाती हैं, जो ऋण सेवा समय दी जाती है, अगर उसका आप उस समय से चुकौती नहीं कर पाते तो वो NPA हो जाता है अकाउंट। और NPA जाने के बाद किसानों को या व्यापारियों को या छोटे व्यापारियों को, सबको उनके व्यवसाय वृद्धि में या कृषि वृद्धि में निश्चित रूप से अनुत्पादकता होती है और जिसका प्रभाव उनके दैनिक जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में पड़ता है। क्योंकि बैंक ये एक ऐसा माध्यम है, राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लाभार्थी को दे पाते हैं। और निश्चित रूप से बैंकों का भी लाभ होता है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी संख्या में इस न्यायालय या लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों का हम निस्तारण करते हैं। काफ़ी NPA होने की वजह से सरकार को घाटा होता है, उसके उपाय क्या है कि कैसे उसका घाटा कम किया जा सके, NPA कम हो? NPA कम करने का सबसे बड़ा उपाय है कि वित्तीय साक्षरता। कई बार हमारी साक्षरता हमारे पास तो होती है, लेकिन लोगों को ये ज्ञान नहीं होता कि अगर वो अपनी धनराशि समय से चुकता नहीं करते तो उनको उनकी ब्याज धनराशि या अर्थदंड के रूप में उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है। मेरा सभी कृषकों से ये अनुरोध जरूर है कि वो 4% का लाभ तभी ले पाएंगे जब समय से वो रिन्यूअल कराएं और अनुपार्जक परिसंपत्तियां बनने से बचें। देखा जाए तो जो बड़े बकायेदार हैं, तहसील में अभी भी उनकी लिस्ट लगे हुए हैं, वहाँ आप लोग रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। एक किसान छोटा सा ट्रैक्टर या कोई भी लोन लेता है, उस पर बैंक काफ़ी फोकस करता है, तो बड़े जो बकायेदार हैं उन पर क्यों नहीं आप लोगों का फोकस हो पा रहा? मेरा मानना है कि छोटे और बड़े की यहाँ पर केवल बात नहीं है। यहाँ पर किसी भी धनराशि का जो भी NPA हो जाता है, उसमें हमारी विधिक कार्रवाइयाँ हैं। छोटे लोन में दूसरी कार्रवाइयाँ करते हैं और बड़े लोन में जैसे RC काटना, DRT में वाद जाना, कई बार लंबित मुकदमे, जिसके माध्यम से प्रक्रिया में विलम्ब होता है, लेकिन कार्रवाई में कोई कमी नहीं होती। और हमारा उद्देश्य, बैंक का उद्देश्य, यहाँ पर बैठ करके इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हम एक मुश्त समझौता करने की कोशिश करते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि दोनों पक्ष लाभ में रहें और उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया में आने वाले खर्चों से भी किसान बच सकते हैं या व्यापारीगण बच सकते हैं। सर, जो वो लोन लेके स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो डर रहे हैं कि लोन लेंगे तो दिक्कत होगी या स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन चाहते हैं करना, उनके लिए क्या कहेंगे आप?
मेरा ये कहना है कि जब भी कोई आप व्यवसाय शुरू करते हैं या खेती शुरू करते हैं, बैंक का एकमात्र उद्देश्य है ऐसे लोगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना। आप बिल्कुल डरे ना, आप निश्चित रूप से शाखाओं तक पहुंचे। और आजकल तो इस परिक्षेत्र में, इस जिले में हमारे पास 600 से अधिक BC पॉइंट हैं, जहां पर जाकर के वो सुविधाएं और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं जो BC पॉइंट को चलाते हैं, जिसको हम किसान मित्र कहते हैं। और चूंकि वो आपके बीच से आए हुए बैठे हुए व्यक्ति होते हैं जो उसका संचालन कर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपकी भाषा में और आपको सुगम तरीके से वो सूचनाएं देते हैं। वो आपको बैंक सखी के माध्यम से बहुत सारी हमारी जो महिला किसान परिवार से संबंधित महिलाएं हैं, वो भी बैंक तक पहुंच सकती हैं और ऋण का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। सर, एक सवाल और है, जो आप लोन देते हैं, जैसे CC अकाउंट होते हैं या मुद्रा लोन होते हैं, टाइप के लोन है, उसके लिए खाना पूर्ति तो बहुत होती है कि आपको ये कागज़ देना है, 2 आपके गवाह भी होने चाहिए, उसके बाद भी वो NPA में चले जाते हैं। तो उनके लिए क्या है, आपके इतने फॉर्मेलिटी करने के बाद भी बैंक की या लापरवाही माना जाए कि वो NPA हो जाते हैं, वो नहीं देना चाहते हैं, भाग जाते हैं, या विजय माल्या जैसे लोगों को भागते हुए देख के सोचते हैं कि हम भी लोन ले लें और ना दें? उनके लिए क्या कहेंगे? बैंक की लापरवाही है ऐसे बकायेदारों को छोड़ देना, इतने डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद भी? मैं इस संदर्भ में 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो लोगों में थोड़ा सा बैंक या वित्तीय साक्षरता कम होने की वजह से लोगों को आज के समय में ये ज्ञान नहीं है कि बहुत सारे लोन आपको STP के रूप में आ गए हैं, स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग। मतलब आप अपना मोबाइल उठाइए, उसमें सारी रिक्वेस्ट भरिए और ऑटोमेटिक आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। इस क्रम में आपके पास जो बिजनेस रूल इंजन है, जिसको हम लोग BRE बोलते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं और आपकी जो क्षमता है और जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी होगी। दूसरा, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद लोन लेकर के चले जाते हैं, ये बात नहीं है। उद्देश्य ये होता है कि हम सारे पेपर्स और सारी फॉर्मेलिटी इसलिए कराते हैं ताकि वो जो लोन दिया गया है उसमें दोनों भागीदार होते हैं। लोन लेने वाला ही सब जिम्मेदार नहीं होता, बैंक भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि बैंक की 75% लगभग पूंजी लगती है, 25% उस उधारकर्ता की लगती है। तो हम दोनों लोग उस यूनिट को चलाते हैं और जब एक कोई यूनिट चलती है तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये हमारी देखा जाए तो सामाजिक दायित्व भी है सरकार के बिहाफ पे कि हम एक ऐसा समाज गठित करें जहाँ पर सबको रोजगार मुहैया हो। और सबको रोजगार मुहैया कराने के लिए जरूरी है कि हम MSME और अन्य लोन, बड़े बड़े लोन दें ताकि बहुत सारे लोगों को परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर सकें।